हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक टॉपिक जो कि होने वाला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सभी क्वेश्चन जीडी एग्जाम 2025 में जो हुए थे सबसे नए क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे किस तरह से पूछा गया है। संगीत अकेडमी जो कि म्यूजिक अकेडमी होती है से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये है भरतनाट्यम के लिए। तो आप ये याद रखेंगे कि जो लक्ष्मी विश्वनाथ है वो किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है भरतनाट्यम के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय कला या फिर जिसे नृत्य और संगीत से संबंधित होती है वो प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो नाट्य शास्त्र है उसको किस ऋषि के द्वारा संकलित किया गया था, उसकी रचना किस ऋषि के द्वारा की गई थी। तो भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर भरत मुनि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भारतीय संगीत नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप जैसे सुना होगा कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसी संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? 1953 में किया गई। तो आपने तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखा कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है। तो जैसे आप जानते होंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है और ये कौन सा वाद्य यंत्र प्ले करते हैं। तो इन्हीं के नाम पे एक युवा पुरस्कार रखा गया है और उस श्रेणी में नहीं दिया जाता। तो कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसमें ये वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो साहित्य की श्रेणी में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लिटरेचर की श्रेणी में जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो आप जानते होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो प्ले करते हैं। तो शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। और इनका जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरमन, जो लालगुडी गोपाल जयरमन है वो निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है। तो जो लालगुडी गोपाल जयरमन है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, कर्नाटक संगीत मतलब कि जो साउथ में संगीत होते हैं उन्हीं को कर्नाटक संगीत बोला जाता है और जो नॉर्थ में संगीत बजते हैं उन्हें हिंदुस्तानी संगीत बोला जाता है। तो ये दो तरह के संगीत होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो साउथ वाले पार्ट में जो भी संगीत होता है वो कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है और इसी तरह जो नॉर्थ वाले पार्ट में ऊपर की तरफ होता है संगीत उसे हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। मधुस्वामी दीक्षित तार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक संगीतकार और कवि थे। तो इसमें आपसे पूछा गया है मधुस्वामी जो दीक्षितार हैं वो किस संगीत के महान प्रख्यात गायक और संगीतकार और कवि थे। तो ये कर्नाटक के थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे। तो रॉक एंड रोल जो है हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक कौन थे? तो राहुल देव बर्मन थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, राहुल देव बर्मन जो थे वो रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तबला वादक यल्ला वेंकटेश्वर राव, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, यल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ताल वादक यल्ला वेंकटेश्वर राव जो है वो मृदंगम बजाया करते थे। तो आप इस ये चीज याद रखेंगे, यल्ला वेंकटेश्वर राव मृदंगम बजाया करते थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। तो ये जो मुकुंद नायक है वो लोक संगीत से संबंधित थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पद्मश्री लोक नायक जो थे वो लोक संगीत से संबंधित थे और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद वी राघवन, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, रामानंद वी राघवन जो है वो मृदंगम से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। कौन? रामानंद वी राघवन। तो आप इनका नाम याद रखेंगे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामानंद वी राघवन जो है वो मृदंगम बजाया करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाली जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो जगजीत सिंह जो है वो गज़ल गायक हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। जगजीत सिंह जो है वो एक गज़ल गायक है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कल माला चंद्रशेखर जो है, सिक्कल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये बांसुरी से जुड़ी हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। सिक्कल माला चंद्रशेखर जो है वो बांसुरी वादक हैं। तो ये कौन-सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं? बांसुरी बजाती हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक में हिप्पी संगीत आइकन हिप्पी संगीत आइकन बन गए। तो ये कौन थे? ये पंडित रविशंकर थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। पंडित रविशंकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये जो बीटल ग्रुप है, ये अमेरिका का ग्रुप था, तो उनके साथ भी इन्होंने जो है वो काम किया था। तो आप याद रखेंगे कि वो गाना गाते थे और पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। जो बीटल ग्रुप था, ये अमेरिका का ग्रुप था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और 1960 के दशक के बाद वो पंडित रविशंकर जो हैं वो हिप्पी संगीत आइकन भी बने थे। तो इनका नाम है पंडित रविशंकर, जो कि एक सितार वादक है और इनका संबंध जो है वो बीटल ग्रुप से भी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फ़िल्म संगीत में जो ब्राज़ीलियन बोसा नोवा लय है, ब्राज़ीलियन बोसा नोवा रिदम की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो आर डी बर्मन ने किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि हिंदी फ़िल्म में संगीत में जो ब्राज़ीलियन बोसा नोवा रिदम है, वो सबसे पहले आर डी बर्मन ने शुरू किया था। ये एक प्रकार का रिदम होता है, जैसे म्यूज़िक हो गया, रिंगटोन जैसा, तो इसी तरह का एक रिदम होता है जिसे ब्राज़ीलियन बोसा नोवा रिदम के नाम से जानते हैं और इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था आर डी बर्मन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये भी बांसुरी से जुड़े हुए हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। ऐसे नाम आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप इन नामों को ज़रूर याद रखेंगे कि भोलानाथ प्रसन्ना जो है, वो बांसुरी वादक हैं। तो आप इनका नाम याद रखें। भोलानाथ प्रसन्ना जो है, वो एक बांसुरी वादक हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो अब से आपसे पूछा गया है, ये जाकिर हुसैन है, वो किस घराने से हैं? तो पंजाब घराने से हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो जाकिर हुसैन है, वो तबला वादक हैं और वो पंजाब के घराने से संबंधित हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो ये रामपुर साहवान घराने से ये संबंधित हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि जो भारतीय शास्त्रीय गायक हैं राशिद खान, वो रामपुर साहवान घराने से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अर्नब चक्रवर्ती, आप इनका नाम याद रखें। ये भी नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्नब चक्रवर्ती सरोद वादक हैं। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि अर्नब चक्रवर्ती जो है वो कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद से संबंधित है। सरोद वाद्य यंत्र ये बजाते हैं कौन? अर्नब चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत के किस गायक या फिर गायिका को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी? तो जयश्री रामनाथ। तो जयश्री रामनाथ को जो है तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि से नवाजा था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। जयश्री रामनाथ को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी। आगे है 20 क्वेश्चन हमारा। दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश बजाया करते थे। आपसे पूछा गया है कि दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो है वो कौन से वादक हैं? तो ये मृदंगम वादक हैं। तो इनका नाम आप याद रख लीजिए कि दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो है वो कौन सा वादक प्ले करते हैं? तो ये मृदंगम वादक हैं।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमानी शंकर शास्त्री ऐसे पहले कर्नाटक वादकों में से एक थे जिन्होंने संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन या फिर कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन का उपयोग किया। तो ये वीणा के लिए, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इमान शंकर शास्त्री जो है वो कौन सा वादक बजाते हैं, तो वीणा बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र शैली से संबंधित है। तो ये जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, मुथुस्वामी दीक्षितार। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम स्रोतीय ट्रैक ब्रेथलेस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। तो ये एक तरह का गाना है ब्रेथलेस, जो कि शंकर महादेवन के द्वारा गाया गया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, शंकर महादेवन के द्वारा ब्रेथलेस एक संगीत है। आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं, ब्रेथलेस से आपको एक सॉन्ग मिल जाएगा जो कि 1998 में रिलीज हुआ था और वो शंकर महादेवन के द्वारा लिखा गया था और उसे गाया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपेंद्र सिंह को निम्नलिखित में से किस संगीत प्रथा के लिए 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुगम संगीत जो है इससे सम्मानित किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि किस संगीत प्रथा के लिए, तो सुगम संगीत के लिए 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से हैं। तो आपसे ये पूछा गया है, रतन मोहन शर्मा जो है वो मेवाती घराने से हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि रतन मोहन शर्मा जो है वो मेवाती घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो इस्लाम डॉग मिलीनियर में किस संगीतकार ने अपना गाना जो है वो दिया था, तो ए आर रहमान ने इसके गाने गाए थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इस्लाम डॉग मिलीनियर, आपने ये फिल्म देखी होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके जो गीतकार थे उनका क्या नाम था, वो ए आर रहमान थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिल श्रीवासन, आप इनका नाम याद रखिए। अनिल श्रीवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक हैं जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये पियानो बजाते हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि अनिल श्रीनिवासन जो है वो पियानो वादक हैं। अगला है 28 क्वेश्चन हमारा, बाल कृष्ण बुआ इचल कंजीकर। तो इनका नाम थोड़ा अजीब है पर आप इसे याद रख लीजिए, बाल कृष्ण बुआ इचल कंजीकर निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं। तो ये ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि बाल कृष्ण बुआ इचल कंजीकर जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो उस्ताद असद अली खान जो है वो रुद्र वीणा से संबंधित है और ये रुद्र वीणा वादक हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, उस्ताद असद अली खान जो है संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा, रुद्र वीणा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये आप सभी को पता होगा, इनका नाम है कुमार सानू, जिन्होंने बहुत सारे फेमस 90s के टाइम में गाने गाए हुए हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि एक ही दिन में इन्होंने 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, जिनकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्शन फिल्म ट्रिपल आर के लिए नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की गई। तो एम एम कीरावानी, तो इसका संगीत किसने दिया था, एम एम कीरावानी ने दिया था नाटू नाटू का संगीत। तो आप सभी ने ये गाना सुना होगा। तो इसके जो संगीतकार हैं, जो इस तरह की गीत तैयार किया, तो उनका नाम क्या था, एम एम कीरावानी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था। तो इनमें से ये वाला जो गाना है, यारी में ये है ईमान ए यार मेरी जिंदगी, तो ये वाला गाना जो है ये किशोर कुमार के द्वारा नहीं गाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यार ये ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, ये गाना जो है वो किशोर कुमार के द्वारा नहीं, मन्ना डे के द्वारा गाया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि यारी है ईमान, ये वाला जो सॉन्ग है ये मन्ना डे के द्वारा गाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं, उसका पेशेवर नाम क्या है। तो उनका पेशेवर नाम बादशाह के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वीन फिल्म के लंदन ठुमकदा गीत में महिला गायिका कौन है। तो नेहा कक्कड़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2012 में रिलीज हुए गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्ध में आया था। तो उनकी गायक का क्या नाम था, ये नीति मोहन के द्वारा गाया हुआ गाना था। और इस फिल्म का क्या नाम था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म का नाम था, जिसमें ये वाला
सॉन्ग आपने सुना होगा, तो इसकी गायिका है नीति मोहन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू रचना के सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कहते हैं, की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गाने के गायक कौन है? तो राहुल सिप्पीगंज और काल भैरव हैं। तो आप इनका नाम याद रखें, राहुल सिप्पीगंज और काल भैरव हैं, जिन्होंने नाटू नाटू ओरिजिनल बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? तो ये नाथू द्वारा हैं। तो आप इनके याद रखेंगे किस घराने से है? नाथ द्वारा। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, डालचंद शर्मा जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं? तो नाथ द्वारा घराने के ये संबंधित हैं और ये जो है पखावज वादक हैं। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए, डालचंद शर्मा पखावज वादक हैं और ये नाथ द्वारा घराने से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित ईश्वरी प्रसाद कत्थक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। कौन? पंडित ईश्वरी प्रसाद। और ये क्या है? ये कत्थक जो है उससे संबंधित है। पंडित ईश्वरी प्रसाद कत्थक से संबंधित है और लखनऊ घराने से ये संबंधित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की से भारतीय शास्त्रीय गायिका है? तो ये जयपुर अतरौली शैली, मतलब कि जयपुर अतरौली घराने से ये संबंधित है। तो श्रुति सडोलीकर जो है वो किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर अतरौली घराने से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। वो कौन है? तो वो है मुदरई शन्मु खवदीवु सुबलक्ष्मी। तो आप इनका नाम याद रखिए, थोड़ा अजीब सा नाम है पर आप इनका नाम याद रख लीजिए, मुदरई शनु खवदीवु सुबुलक्ष्मी, MS सुबुलक्ष्मी। आप इनका नाम याद रख लीजिए, MS सुबुलक्ष्मी जो है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट ऑफ कैलकटा और डांसिंग ड्रम्स जो है डैश के लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो किसके? आनंद शंकर के। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, आनंद शंकर के दो प्रसिद्ध लोकप्रिय ट्रैक कौन से हैं? स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम जो है वो आनंद शंकर के लोकप्रिय ट्रैक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरा शहर में हुआ था, जो अब भारतीय राज्य देश में बिहार में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरा शहर में हुआ था, जो कि अब बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? तो किसके द्वारा लासवंती की रचना की गई थी? उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा लाजवंती की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर को कौन-सी उपाधि दी गई थी? गज़लों की रानी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बेगम अख्तर को कौन-सी उपाधि दी गई? गज़लों की रानी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक कौन थे? तो ये बिस्मिल्लाह खान है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन जो है लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी भारतीय ध्वज फहराते समय? तो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ये शहनाई बजाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप। इसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो कि भारत के सर्वोच्च ये तीनों पुरस्कार हैं, तो ये कौन प्राप्त करता है? SP बाला सुब्रमण्यम। तो आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो ये वही हैं जिन्होंने ये तीनों पुरस्कार को अपने नाम किया है, ये तीनों पुरस्कार जीता है। पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार SP बाला सुब्रमण्यम के नाम पे हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया? तो बाजीराव मस्तानी की। तो आप याद रखेंगे कि बाजीराव मस्तानी की जो कोरियोग्राफी के लिए पंडित बिरजू महाराज को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पंडित बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कथक के लिए जाने जाते हैं। सबसे अच्छा कथक जो है वो बिरजू महाराज परफॉर्म करते हैं। तो आप इनका नाम सुनते ही कथक अपने मन में रखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो ये कथक डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 से पूछा गया, तो आप इसे चाहे स्किप भी कर सकते हैं। 2020 में संगीत कला विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्तित्व है उनका क्या नाम है? तो वो वंदेल
पुडिया विट्टिल, धनंजय और शांता धनंजय हैं। तो इन्हें 2020 में कला संगीत विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो संकीर्तन को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मणिपुर की किस नृत्य को गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो संकीर्तन को ये शामिल किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया जो कि जीडी की एग्ज़ाम्स 2025 में पूछे गए क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एसएससी की एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।